हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम सब इन शब्दों को देखिए कैसे याद करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को हमेशा कुछ न कुछ वीडियो दिया जा रहा है और जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप लोग इन शब्दों को लिखेंगे और एक एक कर मैं इनका लिटरल मीनिंग बता रहा हूँ और कैसे याद किया जाएगा ये भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले वर्ड को हम लोग देखते हैं क्या होता है। ठीक, डेलिबरेटली और इंटेंशनली। डेलिबरेटली और इंटेंशनली का मतलब होता है डियर, हमारे साथ लिखेंगे जानबूझकर, लिखेंगे जानबूझकर। जानबूझकर, ठीक है। अब याद कैसे करेंगे? देखिए डेलिबरेटली, इसमें देखिए डेली आया है, बर आया है ना, आज डेली बर। अब एक लड़की आकर मुझसे कहती है सर सर, हम कहा क्या हो बताओ? कहते सर ये लड़का जो है जब भी मुझे डेली देखता है तो दिलबर देखिए आया ना, दिलबर 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 करके गाना गाता है। हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आपको देखकर नहीं गाता होगा, वैसे ही गाता होगा। कहा नहीं सर, दिलबर 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 करके गाता है ऐसा। कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कहा नहीं सर, ये जानबूझकर गाता है सर, ऐसी बात नहीं, जानबूझकर। इंटेंशन माने आप लोग जानते हैं इरादा होता है, इंटेंशन माने इरादा होता है, तो इरादे के साथ अगर कोई काम करता है तो क्या हो जाएगा? जानबूझकर हो जाएगा। इंटेंशन के साथ कोई भी काम करेगा तो क्या होगा? जानबूझकर होगा। ठीक है, नॉस्टैल्जिया और होम सिकनेस का मतलब होता है, नोट करेंगे, घर की याद आना। हमारे साथ लिखेंगे, इसका मतलब होता है घर की याद आना, घर की याद आना। सवाल उठता है कैसे याद करेंगे? देखिए इसमें आया है नाश्ता ना, फिर यहाँ से एल आई एक जोड़ देंगे तो हो जाए जी को, नाश्ता लिया। ठीक है, जब हम लोग बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए या फिर कमाने उमाने के लिए, कोई घर छोड़कर जाता है तो माँ घर से फ़ोन लगा कहती बेटा तूने नाश्ता लिया कि नहीं लिया। तो ऐसी आवाज़, ऐसी बात, ऐसी टोन सुनने पर हम लोगों को घर की याद बहुत ज़्यादा आती है। तो नाश्ता लिया अगर माँ पूछती है तो हम लोगों को उस समय घर की याद बहुत ज़्यादा आने लगती है। ठीक है, होम सिकनेस माने होता है घर की याद आना। देखिए होम माने घर होता है, सिक माने बीमार। अगर घर पर कोई बीमार रहता है, हम लोग बाहर रहते हैं, तो हम लोग अक्सर न, हम लोगों को अक्सर घर की याद करते हैं आती रहती है। तो कहते हैं कि होम पर अगर कोई बीमार है बेचारा, घर के परिवार का कोई व्यक्ति, घर की याद हमेशा आती रहती है। ठीक है, तो प्रैटल, चैटर, बबली, जबर, इन सब मतलब होता है बक बक। हमारे साथ नोट करेंगे, इन सब मतलब क्या होता है? बक बक होता है। ठीक, सवाल उठता है कैसे याद करेंगे? पीस हो गया पीकर, रात को ना कहते हैं, कुछ लोग कहते नहीं, ये जब भी पी के रात को आते हैं बक 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 करते हैं। उनकी पत्नियां भी, आजकल के मैडम भी ऐसे हैं, कहते हैं मेरे पति पी के आते हैं और रात को पी के आते हैं रात को और क्या करते हैं? बक 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 करते हैं ना। और चैट माने बात करने वाले, ज़्यादा चैटिंग करने वाले ना, किसी से चैट माने बातचीत करना होता है तो बक बक करते हैं। बबली नाम की जितनी लड़कियां होती हैं, हम तो देखे हैं भैया, जितनी भी लड़कियां तो ऐसे सभी वैसे होती हैं बातूनी, लेकिन बबली नाम की लड़कियां कुछ और होती हैं, वो भी हमेशा बक 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 करती रहती हैं ना। जबर, देखिए जबर आया है, आज में जो जबर होते हैं सबको दबा कर केवल अपना ही बक 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 करते रहते हैं, किसी को सुनते उनते नहीं है। ठीक, देखिए वांटेज और एडवांटेज दोनों मतलब होता है लाभ। दोनों मतलब क्या होता है डियर? लाभ होता है। सवाल उठता है कैसे याद करेंगे? इसमें देखिए क्या है, वांट आया है। क्या होता है? वांट। वांट माने क्या होता है? चाहना ना। अगर एज के अनुसार ना, एज के अनुसार अगर हर व्यक्ति किसी न किसी चीज को चाहता है, अर्थात उसका क्या उठाना चाहता है? लाभ लेना चाहता है। ऐड माने जुड़ना, वांट माने चाहत। हर चीज से अगर आपकी चाहत जुड़ती है तो वहां से आप क्या लेना चाहते हैं? लाभ लेना चाहते हैं। ठीक है, देखिए पीर और इक्वल दोनों मतलब होता है बराबर। नोट करेंगे, दोनों मतलब क्या होता है? बराबर। याद कैसे करेंगे? कहते हैं भैया पी आर ना, हम लोग एक साथ कहीं उठाते हैं, कहीं पीने होने की बात आती है तो हम लोग क्या कहते हैं? ए भाई देख, पी आर, लेकिन कैसा पी? बराबर पी, ताकि सबके लिए हो जाए। तो पी आर अर्थात पी, ए भाई पी आर, तू पी आर, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर ले। ठीक है, इक्वल कॉमन वर्ड है, आप लोग जानते होंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, अगले वर्ड पता है एरियल और एलिवेट। एरियल और एलिवेट का मतलब होता है ऊंचा। लिखेंगे यहाँ पर, इसका मतलब क्या होगा डियर? ऊंचा होगा, ऊंचा। ठीक, याद कैसे करेंगे? एरियल पाउडर आता है, एरियल पाउडर आता है। अब आप लोग जानते हैं जो एरियल पाउडर होता है
इसका क्वालिटी क्या है, ऊंचा है, कॉस्टली आता है, वैसे अच्छा धुलाई भी करता है। ठीक है, एरियल याद कर लेंगे। एलिवेट माने आप लोग जानते हैं, ये भी कॉमन वर्ड है, एलिवेट माने भी ऊंचा होता है ना। एडोर, एडोर और कॉसेट मतलब होता है, नोट करेंगे, एडोर और कॉसेट मतलब बहुत अधिक प्रेम करना ना, बहुत अधिक प्रेम करना। ठीक, अब देखिए याद कैसे करेंगे ना, इसमें देखिए आदर है, ADOR क्या पढ़ेंगे, आदर। अगर हमारी आपकी बातों का कोई बहुत आदर करता है, अर्थात कोई आदर करता है, तो हम लोग उससे बहुत अधिक क्या करते हैं, प्रेम करते हैं ना। कॉसेट माने होता है बहुत अधिक प्रेम करना। देखिए इसमें क्या है, कास आया और सेट आया है। जब मैं अपनी पत्नी को देखने के लिए गया, मतलब शादी से पहले मैं उनको देखने के लिए गया, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा काश ये मुझसे सेट हो जाती तो मैं इनसे क्या करता, बहुत अधिक प्रेम करता। ठीक है, इस तरीके से याद करेंगे। ठीक है, ह्यूमरस और जैनी, मजाकिया, इसका मतलब क्या होता है डियर, मजाकिया, राइट। अब सवाल उठता है याद कैसे करेंगे, हम रस, हमें जो रस देता है, देखिए हम रस, जो हमें रस देता है अर्थात आनंद के क्षेत्र में, अर्थात वो कैसा होता है, मजाकिया होता है। जॉनी लीवर कैसा करेक्टर है, मजाकिया करेक्टर है, आप लोग जानते हैं जॉनी लीवर हमेशा कॉमेडी करता रहता है। किड, चीट, बिल्क और ड्यूक माने होता है धोखा देना, नोट करेंगे। इन चारों का मतलब होता है डियर धोखा देना, इन चारों का मतलब क्या होता है, धोखा देना। सवाल उठता है कैसे याद करेंगे, किड माने बच्चे, बच्चों को अक्सर लोग क्या देते हैं, धोखा देते हैं, वादा करते हैं तोड़ते रहते हैं। चीट, चीटिंग, एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, चीट लेके जाते हैं, टीचर को धोखा देते हैं। बिल का राइम मिल्क से मैच कर रहा है, मिल्क में लोग पानी मिला मिला के बेच दे रहे हैं, सामने लोग धोखा दे रहे हैं। अगर धूप में किसी को बुला लीजिए और बुला के आप गायब हो जाइए, सामने वाला आया क्या कहते हैं, मुझे क्या दिया, धोखा दिया। ड्रिजल माने बूंदाबादी, लिखेंगे बूंदा, ड्रिजल, बूंदाबादी, बूंदाबादी। ड्रिजल का मतलब क्या होता है डियर, बूंदाबादी। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे, ड्रिजल, बूंदाबादी, वादी, बूंदाबादी, इधर से रहेगा शायद, हिंदी गलत हो सकता है आप लोगों में, बूंदाबादी, बूंदाबादी। तो देखिए ड्राई जल, ड्रिजल माने बूंदाबादी, याद कैसे करेंगे, ड्राई माने सूखा होता है, जल, जब किसी सूखे स्थान पर जल गिरता है ना, ड्रिजल, ड्राई माने सूखा, जल, किसी सूखे स्थान पर, सूखे मिट्टी पर जब जल गिरा रहता है, तो सुबह में उठ के हम लोग देखते हैं, रात को मान लीजिए ड्रिजल हुआ है, बूंदाबांदी बारिश हुई है, तो कैसे पता चलता है, सुबह उठ के देखते हैं धूल पर, ड्राई धूलों पर जल कुछ गिरे रहते हैं, वही उसी से पता चलता है कि बूंदाबांदी बारिश हुई है। ठीक है, फ्रिजिड माने होता है बहुत ठंडा, फ्रिजिड मतलब क्या होता है, बहुत ठंडा, हमारे साथ लिखेंगे बहुत ठंडा। ठीक है, बहुत ठंडा। सवाल उठता है कैसे याद करेंगे, इसमें देखिए फ्रीज है, क्या है, फ्रिज में आया है, तो फ्रिज में जो भी चीज़ हम लोग रखेंगे कैसा हो जाता है, बहुत ठंडा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है सब वर्ड याद हो गए होंगे। एक बार मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ, आप लोग देखेंगे। डेलिबरेशन कहते हैं दिल भर, ये डेली सर गाना गाता है, इसका मतलब वो जानबूझकर गाता है। इंटेंशनल, इंटेंशन माने होता है इरादा, इरादा से काम करेगा, कोई जानबूझकर करेगा ना। नाश्ता लिया, अगर माँ ऐसा पूछती है तो घर की बहुत याद आती है। होम पर अगर कोई बीमार है तब भी घर की बहुत याद आती है। कहते हैं पर प्रत्येक दिन कहते हैं पी के रात को आता है और क्या कहता है, बकबक करता है, चैटर, आप लोग याद हो। बबली नाम की लड़की है या जबर, लोग क्या करते हैं, हमेशा बकबक करते हैं ना। वांट माने चाहत, वहाँ होती है जहाँ हमें क्या होता है, लाभ होता है। ऐड फिर जोड़ते हैं वांट चाहत, क्योंकि वहाँ लाभ है। कहते हैं पी भाई पी, PRP अर्थात बराबर पी, सबके लिए हो जाए इक्वल कॉमन वर्ड है। ठीक है, एरियल और एलिवेट दोनों का मतलब होता है ऊंचा। आप लोग जानते हैं एरियल पाउडर कैसा है, ऊंचे क्वालिटी का अर्थात ऊंचा है। आदर, आदर से संबंध कर दीजिए, जो हमारी आपकी बहुत आदर करता है, हम भी उससे क्या कहते हैं, बहुत अधिक प्रेम करते हैं ना। कॉस सेट की बात बताया, आप लोगों को याद हो गया। हमें जो रस देते हैं या वो बहुत मजाकिया होते हैं। जॉन लीवर करेक्टर के बारे में जानते होंगे, ये भी कैसा है, मजाकिया है। किड और चीट और बिल्क और ड्यूक, तीन चारों का मतलब होता है धोखा देना। किड लोगों को अक्सर क्या करते हैं, लोग धोखा देते हैं, बहला फुसला भगा ले जाते हैं ना, तो अर्थात उनको धोखा दे रहे हैं। चिट के लिए एग्जाम में बच्चे चिट लेकर टीचर को धोखा देते हैं। बिल्क माने होता है बिल्क में रोग, मिल्क मिलाकर, वाटर मिलाकर भी क्या करते हैं, धोखा देते हैं। धूप में बुलाकर आप गायब हो जाइए, सामने वाला कहेगा कि आपने मुझे धोखा दिया। ड्रिजल, ड्राई चीज़ों पर जल गिरेगा तो वहाँ पर बूंदाबांदी पता चलेगा, यहाँ लिख लेंगे बूंदा, बूंदाबांदी पता चलेगा तो याद हो जाएगा। फ्रिज में जो भी चीज़ रखेंगे कैसा हो जाएगा, बहुत ठंडा। तो मज़ा आ गया होगा डियर सारे वर्ड्स को याद करने में, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और इतने आराम से आप कभी वो इसे याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ कोरिलेशन के माध्यम से इतने आराम से आप लोग इन शब्दों को याद कर लेंगे। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, डेफिनेटली ये उन एग्जाम्स के लिए
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।